हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए मैथमेटिक्स चालू हुआ था और एक बुक लिए थे जिसका नाम है वेक्टर एनालिसिस। इसमें हम लोग सोल्व कर रहे थे, एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। आज थ्योरी कंप्लीट हो चुका है और एक्सरसाइज हम लोग सोल्व करेंगे जिसमें 5 लिखा हुआ है, ऐसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ही 5 लिखा हुआ है और ये बुक है लालजी प्रसाद के बुक से चालू कर दें। ठीक है, तो लालजी प्रसाद के बुक में एक्सरसाइज लर्निंग करके आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो आप क्लास में बने रहे। क्लास को कंटिन्यू हम चालू करते हैं। वेक्टर एनालिसिस का ये यूनिट हम लोग 3 लिए थे और यूनिट 3 का एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज के प्रश्न के सोल्व करेंगे। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और चालू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5 को। वेक्टर एनालिसिस ना, और इसमें एग्जाम्पल 5 लिखा हुआ है। तो एग्जाम्पल आपको समझना नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज है। बात समझ गए ना। ये लालजी प्रसाद के बुक में क्या लिखता है, एग्जाम्पल ही देता है कि एग्जाम्पल 5 में पूरे एक्सरसाइज का ही प्रश्न रहता है। ये बोला क्या हुआ है कि आपको ये वेक्टर दिया हुआ है, इस वेक्टर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, पहले सबसे आप देखिए ए क्रॉस क्या होगा बी, डॉट क्या होता है सी ना। हमने बताया था कि 2 वेक्टर का क्रॉस होना चाहिए और एक वेक्टर डॉट करता है, इसको हम लोग सीधा बोलते हैं डब्बा, क्या बोलेंगे एबीसी। बात समझ में आ रहा ना। तो सीधी सी बात है कि डब्बा हम लोग के क्या निकलना है, एबीसी। अगर इसको हम थोड़े देर के लिए देखिए, बनाने का तरीका क्या है कि लेट मानना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग लिखेंगे। ए का वेक्टर पहला मान लेते हैं, ठीक है, और ये क्या होगा बी वेक्टर क्या ले लेंगे 2i वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस क्या होगा के वेक्टर। सी वेक्टर क्या लिखेंगे, जे क्रॉस लिखाया है प्लस होगा, ठीक है, प्लस क्या होगा के वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ से क्या है कि ए वेक्टर क्रॉस क्या है बी वेक्टर डॉट क्या है सी वेक्टर, यही है। तो अब इसको हम लोग इतना बड़ा न लिख करके सीधा लिखेंगे कि इसका ये है, ये बी है और ये सी है। तो ए क्रॉस क्या होगा बी डॉट क्या होगा सी, बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, डब्बा एबीसी बोल सकते हैं। ठीक है, और इतना बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधा डिटरमिनेंट कर लेंगे। पहला क्या करेंगे, ए का देख लेंगे तो आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट देखेंगे तो क्या मिलेगा 1 -2 और 3 मिल जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग बी वाले को देखेंगे तो 2 1 क्या है 2 1 माइनस क्या है 1 है। उसके बाद सी का आने का मतलब आई गायब है, इसका मतलब 0 है 1 है और ए 1 है, ए मिल गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा ना। अब इसको हम लोग एलोंग क्या लिखेंगे R1 कहने का मतलब रो 1 से चल रहे हैं। पहला क्या होता है प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा क्या होगा प्लस होगा। पहला प्लस मतलब 1 के सामने में जो आएंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस कर देते हैं इससे गुना करेंगे तो 1 × 1 होगा, या सीधा कर लेते हैं, इससे गुना किए 1 × 1, बीच में हमेशा माइनस, इससे गुना करेंगे -1 + 1 होगा। ये क्या होगा माइनस, लेकिन माइनस क्या है 2 है तो मिलकर के क्या करेगा प्लस। इसके सामने हम लोग देख लिए तो इसके सामने इससे गुना कर दिए तो 2 मिला और इससे गुना किए तो 0 मिला, तो 2 - 0, फिर प्लस क्या होगा 3 होगा। उसके बाद ए देखिए सामने, ये क्या होगा 2 से हम लोग गुना कर दिए, बात समझ में आ रहा ना, और इससे गुना किए तो ये होगा 2 - 0, 1 1 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, 2 से 1 से गुना किया 2 में से 0 घटाएंगे 2 मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। अब प्लस में क्या होगा 3 × 6, आंसर कितना आएगा 12 आएगा। बात समझ में आ रहा ना। तो सीधी सी बात है कि 2 वेक्टर का क्रॉस, एक वेक्टर का डॉट। आप ऐसे भी बना सकते हैं कि ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, उसके बाद आप डॉट करवा सकते हैं। देखिए नंबर इसी का ए नंबर 2 है, नंबर 2 आप बिल्कुल बनाइएगा, बन जाएगा। सीधा हम प्रश्न की ओर चलते हैं ना। इसी टाइप के दिया हुआ है, 2 वेक्टर क्रॉस में है और एक वेक्टर क्या है डॉट में है।
लेट इसमें हम लोग मान लेते हैं, देखिएगा लेट ए वेक्टर बराबर क्या है 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस क्या है k वेक्टर। उसके बाद ये हम लोग b का मान लेते हैं, ठीक है। तो b का क्या है कि i वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर। c का मानेंगे तो क्या मिलेगा 2i वेक्टर प्लस j वेक्टर माइनस k वेक्टर। देखिए पहला हम लोग थोड़ा सा इसमें अलग दिया हुआ है ना, दिया क्या है कि a का डॉट करवा करके b क्रॉस c दिया हुआ है, या यहाँ पे a क्रॉस b करके और d के c के साथ क्या करेगा डॉट करवाएगा ना। तो दोनों एक ही चीजें हैं, क्योंकि डॉट दो वेक्टर का डॉट कीजिए तो a को पहले रखिए या तो b को रखिए, दोनों क्या आता है इक्वल आता है। इसका मतलब क्या है कि दो वेक्टर का क्रॉस है, यहाँ भी वही चीजें है और डॉट करवाया जा रहा है, तो या तो आप a डॉट b बोलिए चाहे b डॉट a बोलिए, दोनों क्या होगा इक्वल होगा। यहाँ भी बोल सकते हैं अगर b के साथ c क्रॉस करता है तो डॉट भी तो कर रहा है ना, या तो a के साथ b और डॉट कर दे रहा है c, तो दोनों क्या होगा इक्वल होगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये यही निकालना है, तो इसमें हम लोग सीधा क्या बोलेंगे देखिएगा ना, ये क्या है कि a वेक्टर का डॉट है और b वेक्टर का क्या है क्रॉस। सीधा इसको हम लोग क्या बोलेंगे डब्बा a b c बोलेंगे, और इतना बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स को। a मिलेगा 2 माइनस 3 1, a मिला 1 माइनस 1 2, और ये होगा 2 1 माइनस 1। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि a वेक्टर का कोफिशिएंट लिखना है, उसके बाद b वेक्टर का लिखना है, उसके बाद क्या लिखेंगे c वेक्टर का लिखेंगे। आप इसको सोल्व करने वाले हैं तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा क्या होता है प्लस होता है। बस एक और मार्कर नहीं है, अच्छा ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 ले लेते हैं, तो 2 के सामने देखिए क्या होगा, इससे हम लोग गुना करेंगे तो -1 गुना कीजिएगा तो 1 मिलेगा, बीच में माइनस होता है, इससे गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 2, बीच में क्या होगा माइनस। लेकिन आप -3 रखिएगा तो प्लस हो जाएगा ना ये। अब देखिए 3 के सामने है, अब इससे हम गुना करेंगे तो -1 मिलेगा, इससे गुना करेंगे तो माइनस क्या मिलेगा 4, बीच में फिर क्या होगा प्लस होगा। अब की बार क्या है 1 है तो 1 ले लेंगे, इसके सामने हम लोग क्या करेंगे इससे गुना कर लेते हैं तो 1 प्लस क्या होगा 2। अब इसको देखिए क्या होगा, ये 2 -1 होगा, ये 3 -5 होगा, ये 1 और ये क्या होगा 3, इससे -2 -15 प्लस क्या होगा 3 इक्वल टू, देखिए -2 और -15 -17, और 3 अगर जोड़ देंगे तो माइनस कितना आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए ए हो गया नंबर आपका 1 का दोनों कंप्लीट है। एक का आंसर आएगा 12 और दूसरा का आंसर कितना आया -14 है। बात समझ में आ रहा है ना। सातवां तो यहाँ पे देखिए, अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्या है 3 वेक्टर दिया है, ठीक है, तो 3 प्रश्न भी है, 3 वेक्टर भी दिया है। ये बोला है कि वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइड, ये दिया हुआ है, ठीक है, बहुत आसान है। हम लोग क्या करते हैं सोल्व कर लेते हैं इसको। देखिए एक ही मात्र बताएंगे ना, 1 2 और 3 में से एक बताएंगे कि जो पहला प्रश्न बनाए थे वैसी दूसरा है। लेट ए वेक्टर बराबर क्या है i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर, b वेक्टर क्या है 3i प्लस 4j माइनस क्या है 5, और c वेक्टर इक्वल टू क्या है i माइनस 2j प्लस क्या होगा 3j। यही है ये बराबर से डाबा क्या होता है ABC, डाबा क्या होता है ABC। अब बताइए A का क्या है 1 2 3, 1 2 और 3, B का क्या दिख रहा है
3 4 -5। सी क्या है 1 -2 3 क्या हो रहा है। अब देखिए 1 ना इसके सामने 4 तिहाई बीच में माइनस 5 गुना के 10 -2 होगा। इसके सामने होगा तो 3 3 के 9 होगा और माइनस इससे गुणा करेंगे माइनस तो माइनस माइनस प्लस प्लस क्या होगा 3। इसके सामने हम लोग गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 दूना के 6 माइनस में और -4। अब इसको देखिएगा 1 यहाँ पे 2 मिला, एक कितना मिलेगा 14, एक कितना मिलेगा 10। तो ये हुआ 2 -28 और प्लस क्या होगा 30। अब बताइए 30 और 2 क्या होगा 32 में से 28 घटा दिया जाएगा तो 4 आंसर आएगा। यहाँ पे प्लस होगा अच्छा ये प्लस होगा ये तो माइनस हो जाएगा ना। अब देखिए क्या करना है माइनस हो जाएगा। इस वाले में हम लोग देखेंगे कि -28 और माइनस क्या है 30 है, जोड़ दिया जाए तो -58 और 2 अगर इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा -28। आंसर दिया हुआ है प्लस में तो इसका यूनिट आया ना तो ये प्लस ही ना लिखेंगे, यूनिट भी लिख सकते हैं आप इसको। बात समझ में आ रहा है। चलो मच्छर अभियान नहीं चलेगा। यहाँ देखिए नंबर हम लोग क्या करते हैं थर्ड वाला बता देते हैं ठीक है। ले ए वेक्टर इक्वल टू क्या है 2i 3j प्लस क्या करेंगे 4k मिलेगा। बी वेक्टर इक्वल टू क्या है आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस क्या होगा k वेक्टर। सी बराबर क्या है 3i माइनस j प्लस क्या करेंगे 2k। v इक्वल टू डब्बा क्या बोलेंगे ए बी सी बोलेंगे ठीक है। तो v बराबर क्या मिलेगा इस वाले को देखेंगे तो 2 -3 4 हो जाएगा। इस वाले को 1 2 -1, इस वाले को 3 -1 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 ठीक है। इसके सामने इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 बीच में माइनस होगा -1 को हम गुना करेंगे +1 देगा एक माइनस में ये क्या होगा माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा ना। इसके सामने देखिए इससे गुना करेंगे 2 इससे गुना करेंगे तो -3 माइनस माइनस क्या होगा प्लस ये 4 हो जाएगा। इसके सामने गुना किया -1 मिला ना और इससे गुना किया 6 मिला यानी कि -1 -6 हो जाएगा। ये 2 ये 3 मिलेगा ये 3 5 मिलेगा और 4 माइनस क्या मिलेगा 6। ये 6 + 5 ये क्या होगा 15 और 7 28 हो गया ठीक है। 15 6 21 और -28 कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा -7। अब इसको हम लोग क्या करेंगे प्लस यूनिट कर देते हैं ठीक है। अब सेंटीमीटर में थोड़ा है कि सेंटीमीटर क्यों लिखेंगे सेंटीमीटर लिखेंगे मीटर लिखेंगे जैसा दिया है वैसा काम कर लेंगे। तो यूनिट ही लिखाता है। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए आप इसको जल्दी में नोट करेंगे। देखिए ये क्या है पहले हम लोग देख लिए कि यहाँ पे 4 पॉइंट दिया हुआ है। कितने पॉइंट दिया हुआ है 4 पॉइंट और ये बोला है कि कोप्लेनर होना चाहिए ठीक है। पहले हम लोग सबसे समझ लेंगे अगर कोई भी एक पॉइंट के रूप में दिया रहता है सुनिए पॉइंट के रूप में दिया है जैसे x1 y1 और क्या होगा z1। अगर इसको वेक्टर में लिखेंगे तो a वेक्टर इक्वल टू xi वेक्टर प्लस क्या होगा y1 वेक्टर और क्या होगा प्लस z1 ये वेक्टर लिखेंगे। पहले समझिए ये पॉइंट के रूप में दिया रहेगा ना। तो अगर इस वेक्टर को क्या है कि पॉइंट के रूप में दिया हुआ है तो वेक्टर लिखेंगे। वेक्टर दिया है तो पॉइंट के रूप में भी लिखेंगे। वही यहाँ पे क्या दिया है 4 पॉइंट दिया हुआ है। कितने दिया हुआ है 4 पॉइंट। लेकिन हमने एक देखा है कि कोप्लेनर कब होता है ना बताइए कोप्लेनर कब होता है कि जब डब्बा ABC निकालते हैं तो हमेशा क्या आता है 0 आता है। क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे कितना है ABC मतलब 3 ही दिया कितना है 1 2 3 4। अब हमें यहाँ पे डाउट हो रहा है
ये नहीं यार, 3 ले या 4 ले, ऐसा होता है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको ओ पे हम लोग ओरिजिन मान करके एक वेक्टर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ओरिजिन है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी और ए डी पॉइंट है, ठीक है। इससे हम लोग बी ला सकते हैं। जैसे ऐसे किया जाता है कि यहाँ पे पॉइंट पी है, एक्स कमा वाई, अब वेक्टर में थोड़ा सा पढ़े होंगे तो इसको आर वेक्टर दिया जाता है, इसको बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। क्या बोला जाता है? पोजीशन वेक्टर। अब बिल्कुल यहाँ पे ओ है, इसका मतलब ओ ए वेक्टर इक्वल टू पहला हो जाएगा, दूसरा ओ बी होगा, तीसरा ओ सी होगा, चौथा क्या होगा? ओ डी होगा। और नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो पहले हम लोग इसको क्या लीट मान लेते हैं कि पहला ए वेक्टर मान लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? माइनस के दूसरा कौन सा वेक्टर होगा? बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कौन सा होगा? सी वेक्टर होगा। 3 प्रश्न है इसमें, 2 हम बता देते हैं और एक आप सोल्व कीजिएगा। 3 है कि 4 है? 3 ही है, एक आप कीजिएगा। डी बराबर क्या है? आई माइनस 6j प्लस क्या होगा? 6k होगा, ठीक है। ये कर लेंगे। हमें क्या करना है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 ही के काम करना है और है कितना? 4 है। तो आप यहाँ से ए बी का वेक्टर निकालिएगा। क्या निकालेंगे? ए बी। जैसे यहाँ पे मान लेते कि एक पॉइंट है x1 कमा y1, दूसरा पॉइंट है बी, ये ए बी है, और x2 कमा क्या है? y2 है। अगर पोजीशन वेक्टर किसका निकालना है? ए बी का, तो हम क्या करेंगे? x2 माइनस कर लेंगे प्लस y2 माइनस क्या करेंगे? y1 j वेक्टर। बात समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब है कि ए बी निकालेंगे तो दूसरे में से क्या करेंगे? पहले को घटा देंगे। यहाँ पे ए बी निकालेंगे में तो बी में से किसको घटाएंगे? ए को घटाएंगे। बी का क्या वेक्टर है उसको देखिएगा, i माइनस 2j प्लस क्या है? 3, बीच में माइनस होगा। ए का वेक्टर क्या है? 2i प्लस 3j माइनस क्या है? i में से 2j घटाएंगे तो क्या मिलेगा? माइनस। यहाँ पे प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे, माइनस 3j और माइनस, यानी कि माइनस क्या मिलेगा? 5। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक क्या मिलेगा? 4। एक मिल गया, किसका वेक्टर मिला? ए बी का मिल गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? बी सी। बी का जो देखिएगा, सी में से किसको घटाएंगे? बी को। तो सी क्या है? 3i प्लस 4j माइनस क्या होगा? 2k। बी का अब वेक्टर क्या है? आई है नीचे, अच्छा, i माइनस 2j प्लस क्या होगा? 3k होगा। 3 में से एक i को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 2i। 4 में से माइनस माइनस प्लस होगा तो 6j होगा। जोड़ घटाओ तो कर सकते हैं। -2 यहाँ पे प्लस है लेकिन ये क्या है? माइनस, तो क्या मिलेगा? -5। ये कौन सा वेक्टर मिला? BC मिल गया। अब एक बच गया क्या? CD मिल। लगातार ही निकलना है, AB, उसके बाद BC, उसके बाद CD, CD। D में से किसको घटाएंगे? जो बाद में आएगा उसी में से पहला को घटा देना है। वेक्टर का ये कंडीशन है। जब पोजीशन वेक्टर वगैरह पढ़ते तो और अच्छा से समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे पढ़ना नहीं था, आप क्लास 12th में पढ़े होंगे। डी का वैल्यू क्या है? डी का है ए वेक्टर, इसको लिख दिया जाए, माइनस प्लस है ना। सी कहने का मतलब क्या हो रहा है? 3i प्लस 4j माइनस 2। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे, देखिएगा i में से 3 को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा? -2j, -6 और -4, -3j। माइनस है ए माइनस प्लस और ए भी प्लस, तो कितना मिलेगा? 8 ये मिलेगा। इसको हम बोल सकते हैं CD। अब बताइए कितना निकल गया? 3 वेक्टर तो निकल ही गया, और तीनों का डब्बा ABC निकालेंगे तो बिल्कुल क्या आएगा? 0 आएगा। इसको हम लोग निकालते हैं। अब देखिएगा यहाँ से ना, डब्बा क्या लिखेंगे? AB वेक्टर, BC वेक्टर और CD वेक्टर बराबर।
ए बी का कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। ए बी के क्या मिला है माइनस यानी कि -1 -1 -5 और 4 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे 2 6 2 6 -5। उसके बाद है -2 -10 और उसके बाद 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। जैसे -1 इसके सामने इससे गुना किया 48 मिल गया ना, बीच में माइनस माइनस प्लस होगा 10 से क्या होगा 50। इसके बाद प्लस लिखेंगे क्यों, क्योंकि ये माइनस है और एक माइनस फॉर्मूला में मिल करके क्या किया प्लस किया। अब इससे गुना किया कितना मिला 16, इससे गुना करेंगे तो माइनस कितना मिलेगा 8, बीच में क्या होगा +4। इसके सामने देख लीजिए इससे गुना किया माइनस, बीच में माइनस होता है 6 गुना के 12 माइनस, लेकिन फिर भी क्या लिखेंगे प्लस। ये माइनस हुआ 1 ना, इससे देखे तो -2 मिला, इससे देखेंगे तो कितना मिलेगा 6 मिला, +4 इससे देखेंगे तो कितना मिलेगा -8 मिलेगा ना। ये माइनस माइनस प्लस और ये 6 बचे कितना आ जाएगा 30 और ये गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 32। यानी कि ये होगा 32 - 32 इक्वल टू क्या आएगा 0। तो हमें पता चल गया कि 3 वेक्टर का अगर डब्बा ABC निकाले CD वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया 0, तो हम लिख सकते हैं हेंस द गिवन, ठीक है 4 पॉइंट आर क्या है कोप्लेनर। हेंस द गिवन का गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर पॉइंट्स आर कोप्लेनर, ठीक है। अच्छा मतलब दिए गए 4 बिंदु क्या है कोप्लेनर है, ठीक है बन जाएगा। अगर 3 रहता तो सीधा सीधे देखिएगा, अगर 3 ही वेक्टर के बोलेगा कि कोप्लेनर होगा तो आपको ये सब निकालने की कोई जरूरी नहीं है, सीधा सीधे हम लोग क्या निकाल देंगे ABC डब्बा करके निकालेंगे, बिल्कुल आएगा उसका 0, तो समझेंगे कि ये कोप्लेनर है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे जी इसको। चलिए 3 का 2 है, ठीक है 3 का क्या है 2। इसमें पहला क्या है कि 0.1 2 3 और एक क्या है 4 दिया है, 4 पॉइंट का कोप्लेनर है। वही हिसाब किताब लेट A वेक्टर बराबर क्या है -I वेक्टर +4 J वेक्टर माइनस क्या है B का क्या मान लेंगे, जो दिया है दूसरा कहने का मतलब क्या है B है ना। उसके बाद C वेक्टर इक्वल टू क्या है 3I वेक्टर +8J माइनस क्या होगा 5A और D वेक्टर इक्वल टू -3I प्लस क्या है 2J प्लस क्या है A वेक्टर, यही है। पहला हम लोग क्या करेंगे AB वेक्टर, ठीक है पहला हम लोग क्या करेंगे AB वेक्टर निकालेंगे, B में से A को घटा देंगे, B में से क्या करेंगे A को घटा देंगे। तो B का जो दिया है उसको लिख लेते हैं -A कहने के मतलब क्या है -I वेक्टर 4J माइनस क्या है 3K वेक्टर। देखिए ये माइनस माइनस प्लस होगा तो I है और 3I है, इसको जोड़ेंगे तो 4I माइनस कितना आ जाएगा 2J माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस है तो क्या मिलेगा 2K मिलेगा। उसके बाद हम लोग BC निकालेंगे, किसका निकालेंगे BC, क्योंकि एक चीजें निकल चुका हुआ है। C में से B को घटाएंगे तो ये है 3I प्लस 8J माइनस 5K है माइनस B कहने का मतलब क्या है 3I वेक्टर प्लस 2J वेक्टर माइनस क्या है 5K। 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0I वेक्टर मिलेगा। यहाँ से 8 में से 2 घटाएंगे क्योंकि प्लस है बाहर में माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये 6J मिलेगा। माइनस माइनस क्या होगा प्लस और ये माइनस क्या है 5K है, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस तो बिल्कुल फिर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो A मिल गया आपका क्या है BC जो दूसरे वेक्टर के काम करेगा। एंड क्या करेंगे CD वेक्टर,
तो टी में से सी को घटाएंगे तो -3i प्लस क्या होगा 2j प्लस क्या होगा बीच में क्या होगा -c। सी कहने का मतलब क्या होगा 3i प्लस 8j माइनस 5p होगा। ये देखिए यहाँ भी माइनस है, ये माइनस और ए क्या होगा माइनस, तो 6 से लिख लीजिएगा +2 -8 6j प्लस के प्लस, ये माइनस माइनस प्लस 5 के और 1 6 के हो जाएगा। ये मिल गया तीसरा वेक्टर। उसके बाद हम क्या लिखते हैं 4 -2 -2 4 -2 -2 0 6 0 0 6 0 -6 प्लस 6, समझ गए -6 और 6। अब इसको बनाते हैं तो 4 इसके सामने देखिएगा 36 होगा तो 36 इससे चुना हम लोग कर लेंगे 0 मिलेगा। अच्छा ये प्लस हो जाएगा, इसके सामने ये इससे गुना किया 0, इससे गुना किया 0 प्लस 3 2 के लिखेंगे। अब इसके सामने देखिए 1 खत्म हो जाएगा ना, तो इससे गुना किया 0, इससे गुना किया 36, ए मिला 0 और इससे गुना करेंगे तो प्लस क्या मिलेगा 36। अब देखिएगा 4 इंटू क्या होगा 36, यहाँ पे घटाव उठा करके हम लोग क्या करेंगे 2 गुनी 0 प्लस 2 इंटू क्या होगा 36, इससे हम लोग क्या करेंगे गुणा कर देते हैं तो 4 इंटू क्या होगा 36, ये तो 0 प्लस 2 इंटू क्या होगा 36, यानी कि 4 इंटू क्या होगा 36 प्लस 2 इंटू 36 हम लोग क्या कर लेते हैं कॉमन करेंगे तो 4 प्लस 2 यानी कि 36 और इंटू क्या होगा 6, ठीक है। ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस है ना तो माइनस होगा ना जी, ये क्या आ जाएगा 2 यानी गुना करेंगे 36 गुना के 72, ये 0 आया नहीं, 0 तो नहीं आएगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे हेंस दी गिवन 4 points are not coplanar। देखिए ऐसे आपको चारों पॉइंट कोप्लेनर होना चाहिए, ये बोला है कि आपको सीध करके दिखाइए। तो हमने जो सीध देखा यहाँ पे क्या आ गया 72 आ गया, क्या आ गया 72, आना क्या चाहिए था 0 आएगा तब तो कोप्लेनर होगा, यानी कि ये कोप्लेनर वाले पॉइंट है नहीं। लेकिन अगर आप ये माइनस है इसको प्लस लेकर के बनाइएगा, क्या लेकर के प्लस लेकर के बनाइएगा तो यहाँ पे प्लस होता, तो 3 में से घटाएगा तो 2 मिलेगा, मतलब 4 के जगह पर क्या मिल जाएगा 2 मिलेगा, तो बिल्कुल कोप्लेनर हो गया। लेकिन जैसा आपका बुक में दिया है वैसा ही हम सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसको कोप्लेनर कैसे होगा, ये माइनस जो है इसको आप क्या कर दीजिएगा प्लस में, अब प्लस करके बनाइएगा तो कोप्लेनर होगा। लेकिन पेपर में देगा, जैसा पेपर में देगा वैसे ही आपको काम करना है। अगर एक कोप्लेनर के लिए पूछेगा और फिर भी कोप्लेनर नहीं आएगा तो आप वही लिखिएगा, तो अपने मन से इसको सोचना समझना नहीं है। हमने इसलिए बता दिया है कि हम लोग देख लिए कि माइनस को अगर हटाते हैं प्लस में करते हैं तो ये कोप्लेनर आ जा रहा है, लेकिन बुक में आपका माइनस ही दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। नंबर 3 आप लोग बनाइएगा, यहाँ पे लिखे हैं -i प्लस क्या है 2j माइनस क्या है 4k 2j और प्लस क्या है 3k। उसके बाद दिया हुआ है 6i वेक्टर प्लस
2j वेक्टर और क्या है k वेक्टर। उसके बाद है -12 i वेक्टर j वेक्टर माइनस क्या है 4 दिया है, ये कोप्लेनर है ना। आप इसको देखिए, जैसे हम लोग 2 प्रश्न बता दिए, जैसे इसको बताया पहला जैसे बनाए हैं आप उसी तरह से इसको बना लीजिएगा। इसको a वेक्टर मानिएगा, इसको b वेक्टर मानिएगा, इसको c वेक्टर मानिएगा और इसको d वेक्टर मानिएगा। अब ab निकालिएगा, उसके बाद bc निकालिए, उसके बाद cd निकालिए और उसके बाद डबल ab वेक्टर bc वेक्टर और cd वेक्टर निकाल के देखिएगा, 0 आता है कोप्लेनर हो जाएगा, बन जाएगा ना। चलिए नंबर हम लोग 4 के पास चलते हैं। नंबर क्या है 4 है। फाइंड दी constant is such that यहाँ पे देखिए बोला है कि फाइंड द कांस्टेंट a such that वेक्टर्स, 3 वेक्टर क्या है कोप्लेनर है। पहले ही बता दिया गया है कि जो वेक्टर दिया है वो बिल्कुल आपका क्या है कोप्लेनर है। देखिए इसको हम लोग लेट मान लेते हैं कि a वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, पहला वाले को a वेक्टर मान लेते हैं, दूसरा वाले को क्या मानेंगे b वेक्टर मान लेते हैं और थर्ड वाले को कौन सा वेक्टर मानेंगे हम लोग c वेक्टर कर लेते हैं। 3i वेक्टर प्लस a j वेक्टर प्लस क्या है 5k वेक्टर। बात समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा लिखेंगे, सिंस दी गिवन वेक्टर्स आर क्या है ये कोप्लेनर, दे डब्बा ABC बराबर क्या होगा 0 होगा। ए कोप्लेनर है इसलिए क्या होगा 0। ए का कंडीशन क्या लिखेंगे 2 -1 1। बी का क्या होगा 1 2 -3। सी का देखेंगे 3a और 5 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने के एक तरीका है कि 2 इसके सामने इससे गुना किया तो 5 गुना के 10 प्लस 3a, बीच में माइनस, लेकिन ये माइनस माइनस क्या करेगा प्लस, इसके सामने में खत्म हो जाएगा है ना। इससे गुना किया बीच में 3 3 के 9, लेकिन प्लस में प्लस 1 होगा। इससे गुना किया ए, बीच में माइनस, इससे गुना करेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 20 प्लस 3 गुना के 6 9 5 14, 1 से गुना कर दिए। यहाँ पे a - 6 इक्वल टू क्या होगा 0। अब बात यही बनता है कि इसको जोड़ देते हैं। देखिएगा क्या मिलेगा 20 और 14 जोड़ेंगे, 20 और 14 34 और -6 28 हो जाएगा। कितना मिलेगा 28। यहाँ पे 6a और 1a प्लस कितना होगा 7a इक्वल टू 0, यानी कि 7a इक्वल टू माइनस कितना मिलेगा 28। इसको काटिएगा कितने बार में कटेगा 4। a का वैल्यू कितना मिला -4 मिलेगा। देखिए जब भी आपका लेम्डा के मान, जब भी इस तरह से प्रश्न बोलेगा कि जो वेक्टर दिया है वो कोप्लेनर है, लेम्डा का वैल्यू पूछता है, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, ठीक है, कभी के का वैल्यू, सीधी सी बात है। आप देख लीजिएगा कि अगर वेक्टर दिया है 3 वेक्टर और 3 वेक्टर के बीच में कहो देखिएगा ए बी लेम्डा कुछ भी है और बोलेगा कि कोप्लेनर है, तो आपको कंडीशन यही बोलता है कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर निकालते हैं तो बिल्कुल क्या आता है 0 आता है।
ए वेक्टर का कंडीशन रखो, बी वेक्टर का रखेंगे, सी वेक्टर का रख लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, 0 के इक्वल कर दिया जाएगा। जिसमें ए था उसको एक साथ हम लोग जोड़ दिया और जिसमें ए नहीं था उसको एक साथ जोड़े घटाए, ए का वैल्यू कितना मिला, -4 मिल गया। समझ में आए। नंबर क्या है, 5 है। 5 भी इसी तरह से दिया हुआ है, बोला कि फाइंड द कांस्टेंट लेम्डा सच दैट, मतलब यहाँ पे देखिएगा 5 हो गया और ये क्या पूछा हुआ है, लेम्डा का वैल्यू पूछा हुआ है ना। फिर इसको हम लोग चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ये लेम्डा का वैल्यू पूछा हुआ है। पहला क्या है, ए वेक्टर इक्वल टू 2i वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस क्या है, के वेक्टर, बी बराबर i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस क्या है, 3k वेक्टर। और तीसरा क्या है, सी वेक्टर ना, ऐड करके लिख देते हैं 3i वेक्टर प्लस लेम्डा जे वेक्टर प्लस 5k वेक्टर और फोक लेगा। बात समझ में आ रहा है, एक ही लिया हुआ है। लेम्डा निकालना है, एक जगह पर क्या है, लेम्डा। 3 वेक्टर दिया हुआ है, देखिए 3, पहला, दूसरा और क्या है, तीसरा वेक्टर है। सीधी सी बात है कि हम लोग इसको गिवन दैट में लिखेंगे, लेट नहीं मानेंगे। ए वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस क्या है, के, सभी के ऊपर वेक्टर है। बी कंडीशन i वेक्टर प्लस क्या है, 2j माइनस क्या है, 3k। और सी वेक्टर इक्वल टू क्या है, 3i प्लस लेम्डा जे वेक्टर प्लस क्या है, 5k वेक्टर। बिल्कुल इसको हमको लिखना ही पड़ेगा कि तीनों वेक्टर जो दिया है कैसा है, कोप्लेनर है, तो देन डाबा ABC इक्वल टू 0 होगा। आप इसको ए का कंडीशन देखिएगा तो 2 माइनस 1, यहाँ पे 1 लिखिएगा, इक्वल टू 0 में है। बी कंडीशन क्या है कि 1 है, 2 है, -3 है और सी में क्या है, 3 लेम्डा और 5 है। समझ में आ रहा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 इसके सामने बिल्कुल इससे गुना किया, 5 दूना के 10 प्लस क्या होगा, 3 लेम्डा माइनस, और एक फार्मूला में माइनस प्लस हो जाएगा। इसके सामने देखिए आप इससे गुना कीजिएगा 5 मिलेगा और इससे गुना कीजिएगा -9, मतलब क्या है कि 5 प्लस 9 प्लस क्या होगा 1। अब इसके सामने देखिए इससे गुना करेंगे लेम्डा और ये क्या मिलेगा, 3 गुना के 6 इक्वल टू 0। इसको हम लोग गुना कर दिए तो ये होगा 10 गुना के 20, 6 लेम्डा प्लस ये हो गया 14 प्लस लेम्डा -6 इक्वल टू 0 हो गया। समझ क्या रहा है, दोनों क्या है, सेम टू सेम है। 20 प्लस क्या करेंगे 14, 34 माइनस 6 कितना मिल गया 28, 6 लेम्डा और 1 लेम्डा जोड़ दिए, कितना लेम्डा हो गया 7 लेम्डा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, लेम्डा कट गया, ये क्या हो गया लेम्डा। मतलब दोनों क्या है कि सेम टू सेम है, कोई चेंजिंग ही नहीं है ना। चलिए आप इसको नंबर 5 को नोट कीजिए। इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे, जब भी अगर 3 वेक्टर दिया रहेगा उसमें लेम्डा के पूछेगा और कोप्लेनर पूछेगा तो यही कंडीशन हम लोग लगा देंगे और बिल्कुल सोल्व कर लेंगे। तो हम लोग देखिए एग्जाम्पल या एक्सरसाइज लिखा रहेगा, दोनों एक ही है। तो आज के क्लास में हम लोग देखिए 1 से लेकर 5 तक प्रश्न सोल्व हो गया, 1 to कितना होगा 5। तो अगले क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या क्या लिखेंगे 6 से। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। और यहाँ पे लालजी प्रसाद का और दास गुप्ता का जो बुक चल रहा है ना, लाइन बाई लाइन बीएससी का बुक चलेगा और एक एक टॉपिक को और एक एक प्रश्न को सोल्व करेंगे इस चैनल पे। तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और मिलते हैं अगले दिन प्रश्न संख्या 6 की।